अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं नॉलेजपीडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई नई मेडिसिन इजाद होती है तो उसे इंसानों से पहले जानवरों पर मसलन चूहे और बंदर वगैरह पर टेस्ट किया जाता है। इसी तरह जब साइंसदानों ने खिला की तरफ अपना सफ़र शुरू किया तो इंसानों से पहले कई जानवरों के ज़रिए खिलाई सफ़र के तजुर्बात किए गए। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे बंदर की कहानी बयान करेंगे जो कि खिला में जाने वाला पहला जानवर था। इस बंदर को हैम का नाम दिया गया। हैम उस लैब का नाम था जिसमें इस बंदर को तारीखी सफ़र के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। हैम 1957 में पैदा हुआ और 2 साल नॉर्मल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारता रहा। 1959 में यूएस एयरफोर्स ने उसे ख़रीद लिया और होलोमैन एयरफोर्स बेस में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। खिलाई सफ़र के लिए टोटल 40 बंदरों को तजर्बा गाह में भेजा गया था। काफ़ी दिनों की तजुर्बात, ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन के बाद उन 40 बंदरों में से हैम को उसकी गैर मामूली खसूसियात देखते हुए खिलाई सफ़र के लिए चुना गया। उसके बाद एक न्यूरो साइंटिस्ट ने हैम को ब्लू फ्लैशिंग लाइट देखने पर 5 सेकंड के अंदर अंदर एक लीवर खींचने की ट्रेनिंग दी। लाइट दिखने पर अगर हैम वो लीवर 5 सेकंड के अंदर खींच लेता तो उसे इनाम के तौर पर एक केला दिया जाता, और अगर वो उसमें फेल हो जाता तो उसे सज़ा के तौर पर हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाता। आखिरकार हैम की कामयाब ट्रेनिंग के बाद उसे प्रेशर और दर्जा हरारत से बचाने के लिए एक सफ़ेद सूट में पैक किया गया और 31 जनवरी 1961 को एक त्यारे में सवार कर दिया गया जो कि 5000 मील फी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा स्पीड से उड़ान भर सकता था। हैम के स्पेस सूट में कैमरे भी लगाए गए थे जिनकी मदद से साइंसदान खिला में उसकी हरकतों को देख रहे थे। 150 मील ऊपर ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर निकलने के बाद हैम वेटलेस हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी ट्रेनिंग में सिखाए हुए टास्क को सरअंजाम दे रहा था। खिला में हैम की हरकत देखकर साइंसदानों को मालूम हो गया कि इंसान खिला में भी काम सरअंजाम दे सकता है। 150 मील ऊपर जाने के बाद हैम का रॉकेट वापस मुड़ा और 16 मिनट 38 सेकंड की फ्लाइट के बाद एटलांटिक ओशन पर उतरा। अगले ही दिन उसे शिप के जरिए समंदर से निकाला गया और साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि हैम को सिवाय नाक पर थोड़ी सी खराश आने के कुछ नहीं हुआ था। वो पहले ही की तरह बिहेव कर रहा था और खुश था। इस फ्लाइट के बाद खिला के पहले जांबाज को वाशिंगटन डीसी के एक चिड़ियाघर में छोड़ दिया गया। हैम वहाँ 17 साल जिंदा रहा और लोगों की दिलचस्पी का सबब बनता रहा। हैम की मौत के बाद उसके ढांचे को निकालकर बाकी चीज़ों को मेक्सिको के इंटरनेशनल स्पेस हॉल में दफन कर दिया गया और हैम का ढांचा आज भी वाशिंगटन डीसी में नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में मौजूद है।